नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हमारे सहयोगी इंद्रमोहन है हमारे साथ। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी की बहन है, उन्हें उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ महासचिव भी उन्हें बनाया गया है। इस बारे में हम इंद्रमोहन से बात है। सर बताइए कैसे क्या कुछ होगा। देखिए, ये पहले से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगी प्रियंका गांधी, और ये बहुत सोची समझी रणनीति थी। ठीक अगर आप याद करें कि 2004 में जब राहुल गांधी को पार्टी के अंदर लाया जा रहा था तो ऐसे ही कमान दी गई थी, और ये पहले से कहा जा रहा था कि जब कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, जब कांग्रेस को लगेगा कि वह अब घिर गई है, उसे निकालने के लिए कोई तुरुप का इक्का चाहिए, तो वह प्रियंका गांधी होंगी। और इसी कवायद में आज प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान दी गई है, साथ ही महासचिव बनाया गया है। ये तो फिलहाल एक रास्ता है खोलने का, पार्टी के अंदर उनको एक पोस्ट दी गई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के कैमरे के पीछे हमेशा प्रियंका गांधी मौजूद थी। प्रियंका गांधी ही वो चेहरा थी जिन्होंने राहुल गांधी के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। प्रियंका गांधी ही वो शख्स थी जिन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी कैसे चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैमरे के सामने वो क्या बोलेंगे। आपको याद होगा 2014 में राहुल गांधी का एक इंटरव्यू हुआ था टीवी, जिसमें उनकी बहुत बुरी भर पीटी थी। उसमें भी उस इंटरव्यू के पीछे प्रियंका गांधी मौजूद थी। वो लगातार उन्हें टीज कर रही थी कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो प्रियंका गांधी के लिए इसके पहले भी इलाहाबाद में मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक शख्स है जो लगातार पोस्टर लगाते रहते थे कि इंदिरा के बाद अगर कांग्रेस को कोई बचा सकता है तो वो प्रियंका गांधी ही है। और हमारे देश में जो वोटरों का लबो लुभाव है वो थोड़े भावनात्मक होते हैं, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद इमोशनल होके वोटर प्रियंका या कांग्रेस के पक्ष में वोट करे। और उन्हें जिस जगह की कमान दी गई है वो है पूर्वी यूपी, एक तरीके से कहें तो वो पूर्वांचल है। बिल्कुल पूर्वांचल वही एरिया है यूपी का जहां बीजेपी के लिए वो गर्व है। पूर्वांचल में बीजेपी ने तमाम सीटें जीती। अगर बाय उपचुनाव को आप खुद हटा दे तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल आप हटा दे तो अब यूपी में एक चीज अच्छी हो रही है कि पूर्वांचल का जब जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जा रही है तो ये माना जा रहा है कि यूपी में अब फाइट जो है वो त्रिकोणीय होगा। सपा बसपा वर्सेस बीजेपी और वर्सेस अब कांग्रेस भी फाइट करेगी। हालांकि अंदर खाने से ये भी खबर बहुत सारे पॉलिटिकल दिग्गज कह रहे थे कि वहां पर कांग्रेस ने जानबूझकर खुद को इस महागठबंधन से अलग किया है, ताकि जो छत्रप वोट है जो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं वो कुछ छिटक कर कांग्रेस के पाले में भी है, उस वोट को काट सके। लेकिन अब यह भी सवाल उठता है कि अगर प्रियंका गांधी यह चुनाव लड़ती हैं तो प्रियंका के लिए भी अपनी मौजूदगी को दर्शाना होगा इस चुनाव में कि वो कितनी सशक्त लीडर हो सकती हैं। क्या उनमें इंदिरा गांधी वाली बात है, क्या उनमें पिता राजीव वाली बात है, क्या उसमें माता सोनिया गांधी वाली बात है, क्या वो राहुल गांधी से एक अच्छे पॉलिटिशियन है। और प्रियंका के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि प्रियंका गांधी हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। तो वो यूपी के जिस हिस्से में प्रचार करेंगी या बिहार के जिस हिस्से में आएंगी वहां पर हिंदी की बहुत ज्यादा अच्छी जरूरत है, जो सोनिया और राहुल गांधी में कहीं ना कहीं लैक हो रहा था, तो उससे भी वो क्षतिपूर्ति पूरी हो जाएगी। तो अच्छा, इससे ये कहा जा सकता है क्या कि पूर्वांचल का उन्हें जिम्मेदारी दिया गया है तो उससे बिहार में भी कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, हम बिल्कुल पूर्वांचल का जो हिस्सा है उस हिस्से में बिहार का भी कुछ हिस्सा आता है। हालांकि उन्हें अभी पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, वो बिहार में इन नहीं करेंगी, लेकिन हाँ उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। और आप ये मान के चले कि मे बी पटना की जो रैली होने वाली है शायद उसमें प्रियंका गांधी को पटना लाया जाए, या प्रियंका गांधी का पटना आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कहते हैं कि जब कांग्रेस का एरा था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनकी भी जब रैली हुई थी बिहार में तो बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी। और अब अगर यूपी की बात करें तो मुझे लगता है शायद एनडी तिवारी के लास्ट मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बना नहीं। कांग्रेस वहाँ हमेशा तीसरी पार्टी के तौर पर रही, ये भी बहुत बड़ी कमी थी। तो प्रियंका गांधी के आने के बाद मे भी अब कांग्रेस को अपना कद मिले, एक अपना नेता मिले जिसके बदौलत वो आगे बढ़ सके। हालांकि यह तय है कि प्रियंका गांधी नेशनल परिदृश्य की ही नेता होंगी। हालांकि यह बस शुरुआत की गई है कि वो आ जाएं, लेकिन प्रियंका गांधी को अब और ज्यादा तैयार रहना होगा रॉबर्ट वाड्रा पर अटैक सहने के लिए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है ऑफिशियली तो रॉबर्ट वाड्रा पर विपक्षी दल लगातार अटैक करेंगे, उनकी तमाम फाइलों को खोला जाएगा। फिर प्रियंका गांधी को कहना होगा कि देखिए मेरे इस राजनीतिक विरोध की वजह से मेरे पति को इसमें खींचा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यह तय है कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस के महासचिव बनने के बाद
बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो बिहार में महागठबंधन बना है उस महागठबंधन को भी एज मिलेगा। अगर आने वाले दिनों में बिहार में प्रियंका गांधी की रैली होती है तो यह तय है कि एज बहुत ज़्यादा मिलेगा। और प्रियंका गांधी के साथ एक और फैक्टर है जो कांग्रेस पार्टी के साथ महिला सपोर्ट। प्रियंका के नाम पर अब देश की 50% आबादी भी शायद कांग्रेस के पाले में जाते हुए हमें दिख रही होगी। यह एक काट है और जो हम कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस के लिए यह वह चुनाव है जिसमें उसे सब कुछ झोंकना होगा। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए। हालांकि यह तय नहीं है कि उनके महागठबंधन में से नेता कौन होगा, क्या उनके भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, यह खैर बाद की बात है। लेकिन अगर उसे अभी से किसी अमृत की जरूरत है तो वो शायद प्रियंका गांधी थी और इसीलिए राहुल गांधी ने यह कदम उठाए। काफी सोची समझी रणनीति है। अब देखना हो क्या 50% आधी आबादी कांग्रेस के खेमे में आती है या फिर क्या महागठबंधन को एक नई ताकत मिलती है कांग्रेस के महासचिव बनाए जाने से प्रियंका गांधी को और पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी जाने से। हालांकि खबर है कि एक बात और है जो मैं ऐड करना चाहूं कि यूपी में कांग्रेस के अंदर अंदरूनी काफी कलह भी थी। बिल्कुल, वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुछ लीडर थे वो लगातार कलह से भी जूझ रहे थे। तो प्रियंका के आने से ये वाली कलह भी दूर हो जाएगी और एक जो कहते हैं ना पार्टी 2 नंबर 2 की कांग्रेस के अंदर जो अब होने वाली थी। एक जमाने में कभी सिर्फ सोनिया गांधी थी, सोनिया के बाद फिर पर्दे के पीछे राहुल गांधी आए। अब सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की लगातार बात की जाती है कि वो स्वस्थ नहीं, राजनीतिक फैसले भी अब सारे राहुल गांधी ले रहे। अगर आपको याद हो तो अभी जो 2 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो रहा था तो उसमें प्रियंका की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। सचिन पायलट को अगर किसी ने शांत कराया, किसी ने मुख्यमंत्री के रेस से हटाया तो वह प्रियंका गांधी ही थी जो उस मीटिंग में पहुंची थी और उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप उप मुख्यमंत्री बनिए, फिलहाल आपके पास लंबी राजनीति खेलने के लिए। हालांकि मध्य प्रदेश में अंतर्कलह दिखी थी कांग्रेस के बीच, लेकिन वो संभालने के लिए प्रियंका मौजूद हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के परिवार में, हालांकि परिवारवाद का फिर से सवाल उठने लगेगा, कांग्रेस के विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठाएंगे, लेकिन अब 3 नेता ऐसे हो गए हैं जो बैठ के डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, फरवरी के फर्स्ट वीक में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अपना पदभार संभाल लेंगी। देखना होता है कि लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल मोदी का गढ़ कहे जाने वाले में पूर्वांचल में किस तरह से वो चुनावी रणनीति को बनाती हैं और लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। नमस्कार।